जब से प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि वह 243 विधानसभा के सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 242 पे नहीं 243 पर लड़ेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तब से आरजेडी के नेताओं में इतना दर्द पैदा हो गया, इतना चिंता पैदा हो गया है। और उससे ज़्यादा चिंता जो दरी बिछाने वाला गैंग है, जो झंडा ढोने वाला गैंग है, जो स्टेज सजाने वाला गैंग है, जिसको जुम्मन मियाँ कहते हैं, वो बेचारा उससे ज़्यादा चिंता में है। और वो इसलिए चिंता में है कि पहले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलते थे, अब प्रशांत किशोर एगो और आ गए हैं, अब उसको भी बीजेपी का बी टीम घोषित किए जा रहे हैं। अब उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब और किसको किसको बीजेपी का बी टीम बोला जाए। काहे कि आरजेडी का अब जो स्थिति रह गया है बिहार के अंदर में, रुपौली में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें आरजेडी को जिस तरह से लोगों ने नकार दिया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव की किरकिरी हुई है, जिस तरह से आरजेडी का अस्तित्व वहाँ धराशाही कर दिया गया है। आरजेडी जितना ओवर कॉन्फिडेंस में बीमा भारती पर दाव लगाया था, जो वोट मिला है बीमा भारती जी को, वो समझ लीजिए कि बीमा भारती जी का अपना व्यक्तिगत ही वोट मिला है उनको। आरजेडी के चक्कर में रह के तो फंस गई। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ लेती तो समझ लीजिए कि बीमा भारती जीत जाती, काहे कि 5 बार से विधायक थी। लेकिन आरजेडी के चक्कर में, आरजेडी के फिराक में पड़ के अच्छा भला 2025 तक आराम से वो विधायक रहती। लेकिन का कहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, तेजस्वी यादव के फिराक में पड़कर। एगो तो सांसद का उतना पैसा खर्चो कर लिए, सांसद का चुनाव नहीं जीते, वोट भी नहीं मिला और हारे अलग से। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव लड़े, उपचुनाव, उसमें भी बुरी तरह से हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए। तो आरजेडी के नेताओं का जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो ज़िंदगी कट रहा था, अब वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का लेवल घटता जा रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि बिहार का जो जनता है वह अब ज़्यादा दिन तक उनके हिसाब से अब नहीं चलने वाली है। काहे कि बिहार का जनता अब धीरे धीरे समझ रहा है, अपना दूसरा विकल्प के तरफ जा रहा है। अपने अपने जातियों के पार्टी में तो जा ही चुका है। आज के डेट में अगर आप देखिएगा बिहार के अंदर में, तो आरजेडी का जो वोट बैंक जिसको कहती है, आरजेडी अपना बैंक कहती है, MY समीकरण जिसके नाम पर आरजेडी टिका हुआ था, उसमें से वाई का तो पता है नहीं। काहे कि वाई तो भैया जहाँ वाई खड़ा होता है वहाँ वाई के साथ वाई चल देते हैं। बहुत कम ही वाई है जो इधर उधर वोट देते हैं, नहीं तो वाई के साथ वाई चले जाते हैं। ये सब जानता है, इसमें कोई छुपाने वाला बात नहीं है। और सच बोलने में न शर्म करने की ज़रूरत है और ना ही डरने की ज़रूरत है, काहे कि यह हकीकत है। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि यह हकीकत नहीं है तो हमसे मिल ले, हम उनको बता देंगे। हमारे ही विधानसभा के 2-3 विधानसभा में हम उनको बता देंगे कि जहाँ वाई के लोग खड़े होते हैं वहाँ उनके साथ वाई चले जाते हैं, और जहाँ एम के लोग खड़े होते हैं या कोई और लोग खड़े होते हैं तो फिर उनको वोट नहीं मिलता है। तो खैर जो हुआ सो हुआ। तो वाई का तो खैर बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो एम है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अब सिर्फ वही झंडा ढो रहे हैं। आप देखिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे आरजेडी को लगभग 60 से 65 लाख के लगभग वोट मिला था। पूरे बिहार में, लोकसभा का मैं बात कर रहा हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को लगभग 60 से 65 लाख के लगभग वोट मिला था। अच्छा, अगर आप कैलकुलेशन मुसलमान का जोड़िएगा तो लगभग जितना वोट मिला है उतना वोट लगभग मुसलमानों का था। जिनको समझ में नहीं आता है, गूगल सर्च कर लीजिएगा कि मुसलमानों का आबादी कितना है और मुसलमानों का वोट परसेंटेज कितना है और मुसलमानों का वोट कितना पड़ा था। तो खैर वो तो 2019 का गुजर गया। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा लगभग 97 लाख के लगभग वोट मिला है आरजेडी को। 70 से 72 लाख के लगभग वोट मुसलमानों ने दिया है, केवल मुसलमानों ने आरजेडी को दिया है। और बदले में मुसलमान को टिकट कितना दिए आरजेडी? 2 गो टिकट दिए थे, 26 गो सीट मिला। उसमें से जो मुकेश सहनी जी हैं उनको 3 गो सीट अपने कोटा से दे दिए, और उसके बाद जो 23 गो सीट बचा उसमें से 2 गो मुसलमान को टिकट दिए, और बाकी अपने घर परिवार में 2 गो तो खैर बहिने को दे दिए टिकट। और बाकी जो बचा 19 गो वो इधर उधर 18-19 को बचा, वो इधर उधर अपना दे दा के हार वार के ख़त्म हो गए। 4 गो लोकसभा का सीट वो जीत पाए, वो भी 4 गो लोकसभा का सीट जीते हैं। वहाँ पर आबादी देखिएगा तो 15%, 14%, 9% या 12%, 16% मुसलमान की आबादी है। यानी उसी जगह से वो जीतते हैं जहाँ कोर वोट मतलब उनका रहता है। 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 90,000 या 2 लाख वोट उनका फिक्स रहता है। वो जोड़ के वहाँ पर खड़ा कराते हैं, वहाँ पर चुनाव लड़वाते हैं कि यहाँ मुसलमान तो हमको दे ही देगा। और बाकी जो
तोड़ नाड़ के जो जात का ज़्यादा वोट होता है उसको टिकट दे देते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो खैर अब तो ऐसा चलने वाला है नहीं, काहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बना, जिस तरह का माहौल बना, उससे यह तो साबित हुआ ही है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बिहार में भी यह साबित हुआ है कि जात के नाम पर वोट शायद अब नहीं मिल सकता है, हो सकता है काम करना पड़ेगा। काहे कि जितना लोग जाति का झंडा ढो रहे थे उसमें बहुत कम ही लोग जीत पाए हैं, ज़्यादातर लोग हार गए हैं, नकार दिए गए हैं, अपने क्षेत्र से निकाल दिए गए हैं, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है। तो खैर अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि बिहार की जनता समझ रही है, बिहार की जनता को यह पता चल गया है कि इतने सालों से जो लोग राज करते आया है, बिहार के ऊपर जो राज करते आया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार को दिया क्या है, बहुत बड़ा एगो मजदूर का फैक्ट्री दे दिया है। इसी बात को प्रशांत किशोर कहते आ रहे हैं कि भैया बिहार में है ही क्या, एगो मजदूर का बड़का फैक्ट्री है, बस वो इसके अलावा कुछ है नहीं बिहार में। और यही बात आरजेडी के नेताओं को बुरा लगने लगा है। अब पहले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम बोलते थे, काहे कि दूसरा कोई था नहीं। अब जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है बिहार की राजनीति में, तब से प्रशांत किशोर को भी बी टीम बोलने लगे हैं। अब जब सबको ये लोग बी टीम बोलने लगे हैं और खुद चुनाव जीतते नहीं है, खुद हार जा रहे हैं, तो अब इनके लिए चिंता होने लगा है, इनके लिए समस्या होने लगा है कि भैया अब ये कैसे फलेंगे फूलेंगे। काहे कि मुसलमान अब वोट दे रहा है, खैर अभी तो दे ही रहा है, आने वाला समय में देखना होगा कि मुसलमान अपने आप को संभाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और अगर मुसलमान अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो आरजेडी का झंडा ढो रहे हैं, ढोते रहिए, जैसे जैसे जिंदगी कट रहा है वैसे काटते रहिएगा, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। काहे कि मुसलमानों का अस्तित्व राजनीतिक रूप से बिहार के अंदर में वो है नहीं, और जिनको समझ में नहीं आता है उनको भी मैं चैलेंज करता हूं कि मुसलमानों का राजनीतिक अस्तित्व बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल ने खत्म कर दिया है, यह मैं साबित कर दूंगा। जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको लगता है कि यह बात गलत है, वो हमसे आकर मिले, हमसे बहस करे, और मैं उनको यह साबित करके बता दूंगा कि बिहार के अंदर में मुसलमानों का जो आज अस्तित्व खत्म हो गया राजनीतिक रूप से, वह राष्ट्रीय जनता दल का देन है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिहार के अंदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है राजनीतिक रूप से तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, पूरा आरजेडी परिवार है। और इस बात से मैं कतई कभी इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो आदमी हकीकत जानता है, जो आदमी इसको समझा है, बूझा है, वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता है। और जिन लोगों को राजनीति का ज्ञान नहीं है, सिर्फ दौरी बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं और कहते हैं कि हम 50-50 साल से 30-30 साल से राजनीति करते हैं, हम चुनाव लड़ते नहीं लड़वाते हैं, तो भैया आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप मूर्ख हैं बहुत बड़े, और आप मूर्ख के अलावा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है। और अगर आपके भलाई पर कोई अगर एक आगू जीत भी गया होगा तो बेचारा अपने दम पर जीता होगा, आपको कुछ राजनीति का नॉलेज नहीं है, बस भ्रम में जिए जा रहे हैं, भ्रम में जिंदगी काटे जा रहे हैं। उस तरह से अब कटने वाला नहीं है, काहे कि नए जमाना का लोग हो गया है और अब सबके हाथ में मोबाइल हो गया है, तो ज़्यादातर लोग अब इस बात को समझने की कोशिश करता है, ध्यान लगाता है कि भैया क्या सही और क्या गलत है। और जब आप इसको रिसर्च करिएगा, सर्च करिएगा, तो पता चलेगा कि भैया आरजेडी का नैया अब डूबने वाला है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर 25 गो विधायक आरजेडी का जीत गया तो समझिए कि आरजेडी के लिए सोना पर सुहागा होगा, काहे कि उम्मीद तो उतने का भी नहीं है। और जब से प्रशांत किशोर जी ने यह ऐलान कर दिया है कि 243 गो पर लड़ेंगे, 242 गो पर नहीं लड़ेंगे, तब तो आरजेडी को बड़ी चिंता हो गई है। काहे कि आरजेडी अपने जितने भी बिहार में है, आरजेडी कभी जनता मालिक नहीं कहेगा, आरजेडी कहेगा वोट बैंक। मतलब बिहार के लोगों को बैंक समझता है, वोट बैंक। बस गए और जब जरूरत होगा जब निकाल लिए, जब जरूरत हुआ जब वोट ले लिए, फिर छोड़ दिए, फिर बात खत्म। तो यही जो वोट बैंक जिसको समझ रहे थे, अब यह वोट बैंक बंद होने वाला है। अब जागरूकता अभियान चालू हो चुका है। अब जब जागरूकता अभियान चालू हो चुका है तो लोगों को जगाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, अपने बुद्धि से समझाया जा रहा है कि आप खुद समझिए, आप खुद विचार करिए और उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए कि अगर दारू मुर्गा जाति पर वोट देने पर अगर कुछ होना होता तो आज तक हो चुका होता, बिहार का भला हो चुका होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए अब अलग हट के सोचना है। जिन लोगों को आपने इतने सालों तक वोट दिया वो बिहार को कुछ भी नहीं दे पाया, तो इसलिए अब अलग विकल्प आ रहा है, आप उससे जुड़िए, नहीं तो जो नया दल है उससे जुड़िए, और नहीं तो भैया निर्दलीय को ही जिताइए। कहा है कि पूर्णिया में जो खेल हुआ है वो यकीनन काबिल तारीफ है और पूर्णिया के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में बदलाव किया जा सकता है। जिस तरह से निर्दलीय को पूर्णिया में सांसद बना दिया गया, जिस तरह से रुपौली विधानसभा में निर्दलीय को विधायक बना दिया गया, अगर 20-30 गो 50
50 गो अगर निर्दलीय विधायक हो जाए पूरे बिहार में, अगर 5-7 गो 10 गो निर्दलीय बिहार के अंदर में सांसद हो जाए, तो यकीन मानिए यह भी बिहार के विकास के लिए एक अच्छा काम हो जाएगा और बिहार का भविष्य यकीनन सही रास्ते पर चला जाएगा। काहे कि आज के डेट में आप देखिएगा तो बिहार बहुत पिछड़ा है। पूरे देश से आप अगर जोड़ लीजिए, पूरे देश के मुकाबले बिहार 20 से 50 साल पीछे चल रहा है बिहार। लेकिन यह बात समझ में लोगों को नहीं आ रही है। वोट देते टाइम लोग ट्रेन में भर भर के भेड़ बकरियों जैसा जाते हैं आते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो उनको वह बात याद ही नहीं रहती है, और जिसका नतीजा होता है कि हालात बिहार के नहीं सुधर पाते हैं। और यही बात प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, यही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई अपने लोगों के साथ आइए, सही लोगों के साथ आइए। मजलूम दबे कुचले जो लोग हैं उन्हीं का, उनका अगर विकास होगा तभी ना भाई बिहार का विकास होगा। अब जो लोग अमीर हैं, जो लोग 20 करोड़ 50 करोड़ के मालिक हैं, उनका विकास करने का क्या जरूरत है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो 70% 80% बिहार का जो आबादी है जो गरीबी रेखा में आती है, उनका विकास होगा तब ना विकास होगा बिहार का। तो उनका तो विकास हो ही नहीं पा रहा है। और जो 10-15-20% जो है, जो जिसके पास संपत्ति है, 10 करोड़ से अधिक संपत्ति है, 5-7 करोड़ से अधिक संपत्ति है, उनका क्या विकास होगा भैया। वो तो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वो बिजनेस खोल के बैठे हैं। और जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, 80% के लगभग 80-85% के लगभग जो बिहार का गरीब आदमी सब है जो गरीबी रेखा में आते हैं, उन लोगों का हाल बस सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारा दुनिया, सारा देश, सारा जगह सुधर गया, सब कुछ अच्छा हो गया सब जगह पर, लेकिन बिहार है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसका नतीजा बस यही है कि बिहार की जनता, जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी तब तक बिहार का नेता सुधरने नहीं जा रहा है। इसलिए आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सोच समझ कर वोट दीजिए, नया विकल्प के तरफ जाइए। विकल्प में अगर नहीं समझ में आता है तो भैया नोटा का तो ऑप्शन है, ये है नोटा पर जाइए। निर्दलीय लड़बे करता है, लोग निर्दलीय के साथ जाइए, लेकिन उनके साथ मत जाइए जो लोग इतने सालों से राज किया और बिहार को बदलने का कोशिश नहीं किया, बिहार को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कोशिश नहीं किया, बिहार का पलायन रोकने का कोशिश नहीं किया, बिहार की बदहाली को रोकने का कोशिश नहीं किया। उन लोगों को वोट मत दीजिए, तभी बिहार का भला हो सकता है, नहीं तो बिहार का भला नहीं हो सकता है।